एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई दो दोस्त किसी खंडहर हवेली में भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके साथी लड़की कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रात रुकना मना है। जो कि वे दोनों घर से भागे हुए होते हैं। उसके बाद वे लोग उसी किले में जाकर छुप जाते हैं। जो कि उसी किले के दूसरे हिस्से में कोई दो लोग होते हैं। जो कि एक बुजुर्ग उससे पूछता है कि सब चले गए ना। जो कि वह कहता है, हाँ सब चले ही गए होंगे, यहाँ रात रुककर किसको मरना है। उसके बाद वे लोग उस पुरानी हवेली का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात होती है कि अचानक उन दो लोगों की हवेली में चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जो कि वे दोनों उसी खंडहर हुए हवेली के अंदर होते हैं। जो कि उन्हीं की तरफ घूंघट में कोई औरत उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी वह लड़का सिगरेट पीने के लिए सिगरेट जलाता है कि वह लड़की मना करती है कि तुमने वो बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या, उस चौकीदार ने मना किया है कि यहाँ पर आग जलाना मना है, वरना वो आ जाएगी। तभी अचानक वह जैसे ही माचिस जलाता है कि उस हवेली के किसी कोने में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। तभी वह लड़का पास में जाकर देखता है तो कोई औरत जलते हुई साड़ी को घसीटते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी अचानक वह लड़का देखता है कि उसकी साथी वह लड़की बुरी तरह से आग में जलने लगती है। तभी वह लड़का आग बुझाने के लिए जाता है, लेकिन वह भी जलने लगता है, जिसकी चीख बाहर भी सुनाई देती है। वह बुजुर्ग भी सुनता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। उसके बाद 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 लोग शूटिंग करने के लिए आए होते हैं। जो कि उसमें से 2 लड़की होती है और 3 लड़के। जो कि एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है, हम अभी उस जगह पर हैं जहाँ पर कभी सुजानगढ़ फोर्ट की रानी और राजकुमार किसी विदेशी आक्रमण से अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आग में कूदकर जान दे दी थी। इस ट्रेडिशन को यहाँ पर जोहर कहा जाता है। इस तरह के किस्से चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और वह लड़की यह भी बताती है कि महारानी उस वक्त किले के उस हिस्से को देख रही थी जहाँ पर झंडा लहरा रहा था। अगर राजपूत सेना में हार जाते थे तो काला ध्वज फहराया जाता था, और वह जगह ठीक सामने है। और उस काले ध्वज को देखते ही वह जौहर कुंड में कूद जाती है। इस शूटिंग को पूरा होने के बाद वे लोग उस अग्नि कुंड वाले स्थान का वीडियो क्लिक कर रहे होते हैं। तो वह लड़का कैमरे में देखता है कि एक औरत उस जौहर कुंड की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन जब वह कैमरा हटाकर देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो दोबारा कैमरा लगाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें उस जौहर कुंड की तरफ चलते हुए आग में कूद जाती हैं। लेकिन वह लड़का इस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका कोई दूसरा साथी सिगरेट जलाने के लिए माचिस निकालता है कि कोई आदमी आकर उन्हें रोकता है और मना करता है कि यहाँ पर आग जलाना वर्जित है। आपने पढ़ा नहीं क्या? जो कि वह बुजुर्ग इस किले की बहुत सालों से देखभाल करने वाला होता है। तभी वे लोग उस बुजुर्ग का इंटरव्यू देने के लिए उससे बात करते हैं कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और इस किले के साथ साथ जोहर की प्रथा के बारे में भी बात करना चाहते हैं। उसके बाद वे लोग उस बुजुर्ग आदमी सूरज भान से उनका इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि जो जोहर की प्रथा राजपूतों में थी वह खत्म कैसे हुई। तो सूरज भान बताते हैं, यही इन्हीं पत्थरों के बीच एक घटना घटी थी। उसके बाद ये प्रथा बंद हो गई थी। करीब 600 साल पहले की बात है। मेघना की शादी विक्रमजीत सिंह के साथ हुई थी। उनके शादी के कुछ ही हफ्तों पहले राजा विक्रम सिंह बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने हमलावरों का यहाँ से करीब 200 मील दूर पर रोककर रखा था, और वहाँ कस्तूनी घाट में जमकर युद्ध हुआ। जो कि राजकुमारी मेघना की चचेरी बहन पद्मावत थी, जो कि उससे मन ही मन विक्रमजीत से प्यार था। विक्रमजीत सिंह की शादी की बात सुनकर वह पद्मावत बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने मौका का फायदा उठाकर एक षड्यंत्र रचा, जो कि अभी वहाँ युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, और उसने वहाँ पर जाकर वह झंडा फहरा दिया। राजकुमारी मेघना, जिसमें असली राजपूती संस्कार थे, जोहर की प्रथा को कायम रखने के लिए वह आग में कूद गई। सबने इसे अनहोनी समझकर भुला दिया। पद्मा की शादी विक्रम सिंह जीत के साथ तय हो गई। लेकिन ठीक शादी वाले दिन विक्रम सिंह जीत को पद्मा के षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। इसलिए विक्रम सिंह पद्मा को जौहर कुंड में ले जाकर फेंक दिए। तभी से यह प्रथा बंद हो गई। लेकिन तब से यहाँ कुछ और ही शुरू हो गया। पद्मा के प्रेत आत्माओं का आतंक। उसने जौहर की अग्नि में कसम खाई थी कि वह इस किले में प्यार को कभी पनपने नहीं देगी। आग जलने से उसकी प्रेत आत्मा भड़क गई। इसलिए इस किले में आग जलाना वर्जित है, और अगर तुमने यहाँ पर आग जलाई तो इस किले से बाहर निकलना मुश्किल होगा। और उसका एक ही तरीका है, मेघना की आत्मा को बुलाओ। पद्मावत की आत्माएं सिर्फ मेघना की पवित्र आत्मा से ही डरती है। और बाबा उन्हें यह भी बताते हैं कि गलती से भी उस झंडे को मत फहराना, वरना मेघना की आत्मा आ जाएगी।
जो कि वे लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते और फिर अपना शूटिंग शुरू करते हैं। उसके बाद वे लोग उस जगह पर रात को शूटिंग करने के लिए उस चौकीदार को मनाने की बात करते हैं, जो कि उन्हें पता होता है कि चौकीदार इतनी आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन वे फिर भी कोशिश करते हैं और उस चौकीदार को कुछ पैसे देकर उस भूतिया हवेली का चाबी ले लेते हैं। उसके बाद रात होती है और फिर सभी लोग शूटिंग करने के लिए हवेली के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर जाने पर उनमें से एक लड़की पढ़ती है। जौहर के प्रसा के बारे में कहा जाता है कि पद्मावती ने इस आग में कूदकर आगे वह कुछ पढ़ती कि तभी अचानक उसके सामने कोई औरत देखने को मिलती है, जो कि वह भागकर उसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि अचानक वह वहां से गायब हो जाती और फिर वो वहां से डर के मारे भागती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त लोग फोटो क्लिक कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर वह चौकीदार आता है और कहता है जितना जल्दी हो सके अपना काम करके यहाँ से जाओ और यहाँ पर आग जलाने की कोशिश मत करना। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की यदि पद्मावती की तस्वीर को देख रही होती है कि अचानक उसे तस्वीर में से रानी पद्मावती का हाथ निकलकर उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसके पास भागते हुए उसके बाकी साथी आते हैं, लेकिन जब वह लड़की बताती है कि इस तस्वीर में एक जलता हुआ हाथ मुझे पकड़ लिया, लेकिन वे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और उसके बातों पर विश्वास नहीं करते और फिर अपना शूटिंग शुरू करते हैं, जो कि वे लोग वहां पर शूटिंग करते हुए कुछ अजीब अजीब चीजें होते हुए महसूस करते हैं, जिसके कारण उस लड़की के साथ एक लड़का भी डरने लगता है और वह उन लोगों को जल्द से जल्द शूटिंग खत्म करके यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वे लोग वहाँ पर कुछ फोटो क्लिक किया हुआ देखते हैं जिसके पीछे कोई औरत होती है, लेकिन जब वे लोग उस फोटो को क्लिक कर रहे थे तो उनके पीछे कोई औरत नहीं थी, लेकिन वे लोग इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं और शूटिंग शुरू करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है, इसलिए वे 2 मसाल लेकर जलाने वाले होते हैं कि वहाँ पर वह चौकीदार आकर उन्हें रोकता है, लेकिन वे फिर भी आग जलाते हैं, जिसके कारण अग्निकुंड में अपने आप आग लग जाती है और अग्निकुंड के पास बहुत सारी औरतें आती हैं और वे उस अग्निकुंड में कूद जाती हैं। यह देख सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जो कि उनकी मदद वह चौकीदार भी करता है और वह उन लोगों को बचाने के लिए उन सबको वहाँ से लेकर भागता है, लेकिन वे जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं कि गेट के सामने भी आग लग जाती है। उसके बाद वह चौकीदार उन लोगों को बचाने के लिए उन्हें उसी हवेली के किसी दूसरे कोने में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उन लोगों को समझाता है कि अब देख लिया ना तुम लोगों ने, पहले ही मैंने मना किया था कि आग मत जलाओ। उसके बाद चौकीदार खिड़की की मदद से बाबा को बुलाता है, लेकिन बाबा उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। उसके बाद वे लोग वहाँ से बचने का उपाय सोचते हैं। तभी वह चौकीदार कहता है हमारे पास एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, इन लड़कियों को जौहर आग में फेंकना होगा। उसके बाद वह चौकीदार उन तीनों लड़कों को किसी कमरे में बंद करके उन दोनों लड़कियों को जौहर अग्नि में फेंकने की कोशिश करता, लेकिन वे तीनों लड़के ऐसा होने नहीं देते और उस चौकीदार को ही पकड़कर आग में झोंक देते हैं, जिससे चौकीदार मारा जाता है। चौकीदार के मरते ही उस आग में से वह औरत पद्मावत निकलती है, जो कि उसके निकलते हुए वह लड़की देख रही होती है, जो कि बाकी 3 लोग वहां से भाग चुके होते हैं, जो कि एक लड़का उस लड़की को लेने के लिए उसके पास जाता है और उस लड़की को लेकर वहां से भागता है, जो कि भागते भागते वह लड़की काफ़ी थक जाती है। तभी वे लोग वहां से बचने का उपाय सोचते हैं। तभी उस लड़की को उस बुजुर्ग आदमी सूरजभान की कही हुई बात याद आती है, जो कि वे कहे थे कि आत्मा से बचने का एक ही रास्ता है, और सूरजभान की कही हुई बातों को जानने के लिए वे कैमरों को निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों लोग वहां से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक उनमें से एक लड़का गायब होता है, जो कि वे दोनों लड़के लड़कियां अपने साथी को ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक वहां पर पद्मा की आत्मा आती है। यह देख वह लड़की उस लड़के के साथ वहां से भागती है, जो कि भागते भागते उस लड़के को काफ़ी चोट भी लग जाती है, जो कि वहीं पर पद्मा की आत्मा भी आ रही होती है, उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। यह देख वह लड़का उस लड़की को वहां से भागने के लिए कहता है, जो कि वहीं पर पद्मा की आत्मा भी उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। यह देख वह लड़का उस लड़की को वहां से भागने के लिए कहता है और देखते देखते पद्मा की आत्मा उस लड़के को जलाकर राख कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों बुजुर्ग सूरजभान की कही हुई बात को सुनते हैं, जो कि वे बताए होते हैं कि एक तरीका है, मेघना की आत्मा को बुलाओ, पद्मा की आत्मा सिर्फ मेघना की पवित्र आत्मा से ही डरती है। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अकेले ही जा रही होती है कि उसे वह लड़का मिलता है, जिसे वह बताती है कि उसने हमारे दोस्त को मार दिया। उसके बाद वह सोचता है लेकिन यहाँ से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तभी उसे उस चौकीदार की कही हुई बात याद आती है कि एक रास्ता है,
इन लड़कियों को जौहर की आग में फेंकना होगा। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों सोच रहे होते हैं कि हम मेघना की आत्मा को बुलाएं तो बुलाएं कैसे। तभी वे पास में वह झंडा देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को जौहर में फेंकने वाला होता है कि वहां पर पद्मा की आत्मा आती है और वह उस लड़की को जलाकर राख कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों लोग सोच रहे होते हैं, अगर हमें मेघना की आत्मा को बुलाना है तो हमें उस झंडे को उस जगह पर लगाना होगा, तो शायद मेघना की आत्मा आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ पद्मा उस लड़की को मारने के बाद उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और अंत में वह उस लड़की को भी मार देती है और फिर वह उन दोनों लोगों के पास जाती है, जो कि अब 3 लोग मर चुके थे, अब 2 ही लोग बचे थे, जो कि वे दोनों झंडा लगाने के लिए वहां से जा रहे होते हैं कि उसके पास पद्मा आती है। लेकिन वह लड़का किसी तरह से उस झंडे को ले जाकर वहां से भागता है, जो कि पद्मा भी उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन वह उस लड़की को मारती कि वह लड़का ले जाकर उस फ्लैग को वहां पर लगा देता है, जिसके कारण बारिश होती है और सारा आग बुझ जाता है और साथ ही वहां पर मेघा की आत्मा भी प्रकट होती है, जिसकी वजह से पद्मा मारी जाती है और वे दोनों लोग बच जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां पर फिर से कोई 2 कपल लोग आए होते हैं कि तभी वहां पर वह चौकीदार आकर कहता है, आग जलाना मना है वरना वो आ जाएगी।